काशी की समृद्ध रंगमंच परंपरा में विगत दिनों एक नया अध्याय जुड़ा। 15 जून को बौद्धायन सोसाइटी द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन अभिनय कार्यशाला के समापन के अवसर पर एक बेहद मार्मिक और प्रासंगिक नाट्य प्रस्तुति दी गई। मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कहानी कफन पर आधारित समकालीन नाटक बुधिया का मंचन किया गया, जिसने दर्शकों को झकझोर कर रख दिया। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान के परिसर में इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक रूप से दीप प्रज्वलन के साथ हुई। अतिथियों और रंगमंच के दिग्गजों की उपस्थिति में मंचन से पहले आए हुए सभी सम्मानित मेहमानों का आत्मीय स्वागत किया गया। अतिथियों के स्वागत के पश्चात मंचन शुरू हुआ उस सन्नाटे को तोड़ने का जो समाज की विसंगतियों पर सवाल उठाता है। बौद्धायन सोसाइटी के ग्रीष्मकालीन अभिनय कार्यशाला के समापन पर मंचित नाटक बुधिया मूलतः प्रेमचंद की कहानी कफन की मुख्य महिला पात्र बुधिया के दृष्टिकोण से रचा गया है। प्रस्तुति के माध्यम से उस दौर की सामाजिक व्यवस्था, शोषण और स्त्री संघर्ष को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया। चोर नहीं है तो क्या है दोनों? क्या बाबू तुम ही बताओ तुम? हाँ, चोर नहीं है। दोनों तो बहुत बड़े ईमानदार हैं। कोई का खेत से चना उखाड़ ले, कोई का ऊखा उखाड़ के चूस जाते, कोई के बकरी का दूध पी जाते, मटर उखाड़ लेते। चोर नहीं है, तो बहुत बड़े मेहनती हैं। चोर नहीं। ए काका, ज्यादा नहीं बोलो, बहुत बर्दाश्त किया। हम नहीं जानते थे का तुम सब का गलत है। जाते खेत में घास काटे, का काट के लागत है। कभी रहर, कभी मटर, कभी कुछ तो कभी कुछ। ज्यादा नहीं बोलो। सुखुआ चलनियो बोले, जबकि 72 के छेड़ा। ज्यादा हरिश्चंद्र नहीं बोलो, पड़े आया। अरे एका देखो, अरे ठीक करत है दोनों। अरे तोरा जैसे मेरा चाहते ये गत होए के चाहे। अरे हाँ, जैसे मेरा का तो मुंह देखल पाप है। अच्छा, मुंह है देखा पाप है। बाप न खैले कपो पान, दांत निकोले दिखसे परत, तौने वाली नसलिया बात तुम समझता। अरे कौन हो गया? पता नहीं सभी ने खेत में देख के उठे रहे। खाना भी नसीब हो के नहीं। चलो रे। हाँ चलो रे। चलो तुम चलो। अरे बोलत नहीं हो भैया, का करत हो यहाँ? अरे चोरी करत है। ज्यादा बोलो नहीं, अब ये पीटने में सही हो जाओ। अरे पीटोगे? अरे पीट। अगर तुमको दम है तो पीट के दिखाओ इनको। काम के न काज के, दुश्मन नाज के।
मार गए कि कोई के मुँहे ना लगो। कहाँ चोट लगी? पीठ पे लगी। बहुते मारे ना सर। चलो हम तो मारे बढ़िया की। बाबू दिन भर से कुछ खाया नहीं, कुछ खाए का हो जाता तो चल चल। अब पूछे तरह कुछ अनाज है घर में। कुछ का है, अनाज से पूरा घर भरा है। अरे नाई है तो सीधे का जो नाई है, एमे इतना चिल्लाए वाली कौन सी बात? चिल्लाए नहीं तो क्या करे? तुम दोनों पूरे गांव में बदनाम हो गए हो। शर्म कर लो। एक दिन काम करत हो तो 3 दिन आराम चाहे, कोई मजूरी दे भी तो काहे? पैसा लेने के बाद काम पर भी तो ना जात हो। घर में मुट्ठी भर अनाज हो तो काम ना करे कभी कसम खा ले हो। कैसे निर्लज औरत है? अरे तो हार नहीं तो कम से कम हम जैसे बड़े बूढ़न का तो ख्याल करे के चाहिए का? ज्यादा मन बढ़ गया तुम्हारा, जबान लड़ाएगी और अब तो माधव चलो हटा, चलो यहाँ से। हाँ बाबू चलो, अब नहीं भोगेगी। चाहे दो बुधिया, ये दोनों को कोई ना समझा सकता। दोनों ऐसे हैं। जाना थे भूले काका, आज इधर कैसे? हम की बतावे आए रहे, हमारे बिटिया का ब्याह है परसों, आ जाना। जिंदा रहे तो जरूर आएंगे काका। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा चलत आओ जगह बतावे का है। अरे सैया से पूछ तर जाए गैली रामा, सैया से पूछ चल जाए गैली रामा, कहवा मैं ढूंढूं। अरे माधव, अरे जल्दी निकल, कोई आवत है। आओ तो बाबू। थैया मोतिया हेरा, मोतिया हेरा, मोतिया हेरा। क्या बात है? ठंडी में चैती गावत हो? चैती बरसात में रहे आज बहुत खुश लागत हो तुम लोग। गाना गाना भी पाप होगा का भैया। हमारी मतलब नहीं रहा। क्या मतलब रहा? हम तो जाने, हमें तो कुछ काम रहा तुमसे। क्या काम रहा? हमरे खेत माते फसल काटे के रहा, काम मजूरी लेबो। फसल काटे के रहा, जो तू मजूरी दे चाह तो दे दो। अरे नहीं नहीं, बिना मजदूरी हम काम नहीं कराएंगे। अब इतना जिद करत हो तो दे देना। 1.25 सेर गेहूं और 3 पैसा बस। 1.25 सेर गेहूं 3 पैसा? कहा दिमाग तो ठीक है? तू ना मजदूरी मांगो तो काम नहीं करेंगे तो साफ सब कर सकते हो। आराम में काम कराए चाह तो साफ साफ बता सकते हो। आराम कौन है तुम लोग? काम में ठीक करते हैं, काम चोर कहीं के। अरे अपने दम में तो काट काहे नहीं लेते अपन फसल? आराम कौन मक्कार कहीं के। अरे जाओ जाओ, 200 रुपया दोगे तो तुम्हारे खेत में काम नहीं करेंगे हम। अब बताओ तो। अब आप 2 दिन रहो बाबा। चल भैया मोतिया हेरा गैया। अम्मा, अम्मा। सारा दिन इधर उधर करे में गवा है, लागे से बच्चे की नहीं। जा देख जा, मरे का तो मर जा, हम देख के भला काम करेंगे। साल भर जिगरे साथे सुख चैन से रहा, ओके साथे ऐसी बेवफाई। जा कहीं देख तो आ। हमसे तो अगर तड़पना हाथ पैर पटकना देखा नहीं जाता, हम नहीं जाएंगे वहां। जा देख ले, क्या दशा है बेचारी। अरे बापू, चुड़ैल आई होगी ऊपर चुड़ैल, और
यहाँ तक गांव का औजा भी 1 रुपया मांगा था, 1 रुपया। हमने तुम्हारा जाने में डर लगा था, नहीं जाने। अरे क्या कौन बात, हम है ना जहाँ उसे काहे नहीं चल जाते? हाँ? कहाँ रह जाए, हम अंदर जाए और तू आलू चट कर जा। हाँ? अरे जब तोरी माई मरी रही तो 3 दिन तक उसके पास से कहीं गए ना, तू तेल तोड़ मेहरिया देखा, हम मुंह नहीं देखे, आज उसका खुला शरीर देखेगी, हमको देखेगी तो ढंग से हाथ पाँव भी ना पटक पाएगी। जा। छोड़ो बाबू, हम सोचत रहे कि कहीं कोई बाल बच्चा होगा तो क्या होगा? घर में गुड़, सोंठ, तेल कुछ तो नहीं रखे हो तू? ये सब आ जाए, भगवान दे तो सही। जब तू गया रहा तो अपने पास भी कुछ नहीं रहा, आखिर भगवान ने बेड़ा पार लगाया ना। हाँ? अब बाबू हाँ। बहुत जोर की भूख लगी है, आलू निकालो ना। निकालो। अम्मा, अम्मा, अम्मा। बड़ा बढ़िया आलू है रे। हाँ बाबू, ठीक है, हम तो से कह रहे ना, हम तो बढ़िया है। माधव, हाँ, आज उनका ठाकुर का बारात याद आने वाले। ठाकुर का बारात? हाँ, उनमें भला तू कब गए? में हम 20 बरिस पहले गए रहे। 20 बरिस पहले? हाँ, वो बारात में जौन तृप्ति मिली रही, जौन भोज मिला रहा, वो आज तक हम नहीं भूले रे। हाँ? 3 तरह का सब्जी, सूखा साग, पनीर, दही, तस्मही, क्या बोले थे, रायता, चटनी, गोल गोल कचौड़ी, पूरी, वो भी देसी घी का रे। वो तो बाबू देसी घी। हाँ, अरे का छोटा का बड़ा सब कोई खाया, खूब छक कर खाया। अरे बाकी आए वाले भी काम आने वाले, एक के ले लो, दुइया ले लो। अरे पतरी पर हाथ रख देते रहे, तब वो डाल देते रहे रे। हम तो इतना खाए कि पनियो नहीं पिए रे। हाँ, हमसे तो डोले नहीं जात रहा। कैसो हम आगे बढ़े तो ठाकुर ने बनारसी की लौरी, वो भी इलायची वाली। कहा तो इलायची वाली? गिलौरी कैसे ही मुंह में डाला, पता चला ठाकुर ने बनारस से रसगुल्लन बाई का नाच बुला रखा। बनारस वाली रसगुल्लन बाई? क्या नाची रहे, बड़ा बढ़िया नाचे। नाटक को और अधिक प्रभावशाली और मनोरंजक बनाने के लिए इसमें नृत्य और संगीत का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया गया। विशेष रूप से कजरी की मधुर धुनों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सेजिया पे लौटे काला नाग हो, सेजिया पे लौटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैला बल में। सेजिया पे लौटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैला बल में। सुन कैला बल में, सुन कैला बल में, सुन कैला बल में, सुन कैला
दिलदार ठाकुर रहा हो। माधव, अरे बुधिया की आवाज आई आवत है। देख। हाँ देखा तो चिल्लाओ नहीं। बुधिया! बाबा, हमारे, अरे, बाबा, बुधिया कुछ बोला तो आया। क्या कहा छोड़? माधव, कहाँ है माधव? यह नाटक दिखाता है कि जब समाज में शोषण की पराकाष्ठा होती है तो व्यक्ति विद्रोही हो जाता है, लेकिन बुधिया जैसी स्त्री कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने सामाजिक संस्कारों को नहीं छोड़ती और अंततः समाज की संवेदनहीनता से लड़ते हुए अपनी जान दे देती है। मंच पर जीवंत हुए इस कारुणिक सत्य को देखकर वहां उपस्थित जनसमूह भाव विभोर हो उठा। अब कितने हम आगे हैं, हमरे पास तो को पैसा नहीं, कैसे हम तेरे खातिर कफन खरीद सके? ठाकुर साहब के पास चले जाओ, ठाकुर साहब बहुत भले आदमी है, आप कुछ नहीं कहेंगे। मालिक, मालिक, दया मालिक, मालिक, कल रात में माधव की घरवाली चली गई। दवा दारू जो कुछ भी हुआ हम सब किए, रात भर होके चिल्लाने बैठे रहे। हमरे पास जो कुछ भी रहा सब दवाई में लगा दिए। मालिक मत तो करो कभी निकाले पर नहीं हो, मार मार के चमड़ी उखेड़ दे तुम दोनों का। हराम खोर कहीं के बदमाश। इधर पकड़ा इधर के और बाहर कर। मालिक का दरबार में मालिक का चल। बहुते महंगा कफन बताओ तो सेठ। अरे सब तो दिखा दिए तुम लोग को, मलमल दिखाया, सूती दिखाया, साटिन दिखाया, मास्किन दिखाया। अरे तुम लोगों को कुछ चाहिए भी कि नहीं? अरे हम कफन का कपड़ा मांगत है, तू जो है तो मलमल दिखावत हो, साटन दिखावत हो, मस्किन दिखावत हो। अरे कोनो हल्का सा कफन दिखाओ। है इतना महंगा लेके हम क्या करेंगे? तू सही दाम ही तो नहीं बताओ तो सेठ। हमका मालूम रहा तू लोगन कुछ ले नहीं सकत हो, भिख मांगा कहीं के। पूरा 5 रुपया है रे। आज तो हम राजा है, राजा। अरे चल हम तो क्या ऐसा जगह ले चलत है जहाँ खाना पीना सब कुछ मिले रे। चल हमारे साथ। बाबू वो तो बुधिया के कफन का पैसा है। अरे ले लेंगे ना कोनो हल्का सा कफन। तो खाना खाना है कि नहीं? चल कहाँ होते हैं? ओ नहीं तो पूछो, गोली उनकर बात चला रहे। तू बता कैसे हो सकता है? कब हुआ रे? अरे बाबू जो हमारे पप्पा शेरवा के पंजा में गोली मारे रहे, अब कलवा में से गोली निकल रहा था। हाँ भैया वो समय ना शेरवा जो है पंजा से अपन कान खुजावत रहा, कपड़े गोली मारे रहे। लोगों के मुँह ना लग, अगर तू हो कि मंदिर नहीं करो। हम कुछ नहीं किए। आज जरा जीते जी जेके तन ढाके का कपड़ा दाल मिले, ओके मरे के बाद कपन मिले जाते हैं। देख गाँव वाले बुधिया के लिए बढ़िया कपन का इंतजाम किए। राम नाम, 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 राम नाम।
सोसाइटी की सचिव डॉक्टर मंजरी पांडे ने नाटक के बारे में बताया। ये जो बुधिया नाटक है ये वास्तव में प्रेमचंद का जो कफन है उपन्यास नाटक उसमें एक पात्र है बुधिया, तो उस पर यह आधारित था। निदेशक बाल मुकुंद त्रिपाठी ने नाटक के मुख्य पुरुष पात्र घिसू और माधव के चरित्र के बारे में बताते हुए कहा, समाज के अंदर जैसे घिसू और माधव हमेशा विरोध करते रहे लोगों का कि अगर मेरे पास ये होता तो हम ये करते, ये होता तो वो करते, लेकिन जब उनके पास में एक तरीके से कुछ पैसा आया तो वो भूल गए, क्योंकि उनको जो काम करना था वो काम ना करके उस पैसे का उपभोग अपने लिए किए। भूल गए कि वहाँ पर उनकी पत्नी जो है कफन के लिए लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। सामान्य व्यक्ति जैसे दुनिया को देखता है, वो जो उस अवस्था में उस परिस्थिति में फंसा हुआ व्यक्ति रहता है वो वैसे नहीं देखता। उसकी सोचने का तरीका एकदम अलग हो सकता है, जो कि सामान्य व्यक्ति वैसे नहीं समझ सकता है। एक महिला जितना संघर्ष करती है और इस कहानी से यह मिलता है कि उसके पति जो उसको पैसा मिलता है आखिरी में उस पैसे को खा लेते हैं, एक कफन तक के लिए नहीं खरीदते हैं अपनी बीवी के लिए या अपनी मेहरारू के लिए एक कफन भी नहीं खरीदते हैं और समाज वाले उसको कफन ला के देते हैं। नाटक के सफल समापन के पश्चात मंच पर आए हुए सभी अतिथियों से कलाकारों का औपचारिक परिचय कराया गया। अंत में ग्रीष्मकालीन अभिनय कार्यशाला के इस शानदार प्रयास की सराहना करते हुए अतिथियों द्वारा सभी रंगकर्मियों और कलाकारों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया।